एवरीवन, मेरा नाम नईम जफ़र है। मैं महिपालपुर में रहता हूँ। मुझे ना मार्च में मेरे सर में दर्द होने लगा और चलने में दिक्कत होने लगा। फिर मार्च के बाद अप्रैल में थोड़ा और कंडीशन ख़राब हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 1 महीने की दवा दी, कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा ठीक हो जाओ फिर वैसा ही हो जाओ। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, ऐसे करते करते यहाँ तक कि सफदरजंग हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ भी 1 महीने का दवा किया, फिर भी हालत वही। 2 दिन 4 दिन सही रहूँ फिर वैसे सर में दर्द, फिर वैसे चलने में दिक्कत। लास्ट में क्या हुआ, एक आयुर्वेदिक दवा था, नाम तो नहीं लूँगा मैं किसी का भी, उनका दवा खाना स्टार्ट किया। अब उनका दवा 1 महीने का था, 27 रुपये का दवा था उनका। 20 दिन तक दवा खाया। मेरी स्थिति ये हो गई कि खाना छूट गया। खाना छूटने के बाद मुझे वीकनेस महसूस होने लगी। अब वीकनेस की वजह से मैं बाथरूम तक नहीं जा पाता था। 10 कदम चलना मेरे लिए मुश्किल होता था। तो फिर मैं करूँ क्या करूँ। वाइफ ने भी बोला, सब ने बोला कि अब क्या होगा। मुझे लगा कि अब ना बचूंगा मैं। जो कंडीशन मेरा बना हुआ था मुझे यही लगा कि अब ना बचूंगा। फिर वाइफ ने बोला एक बार कोई ब्रेन के डॉक्टर को दिखाइए। तो मैंने कहा मैं कहाँ जानता हूँ, महिपालपुर में कहाँ मिलेगा ब्रेन का डॉक्टर। देखा, फिर मैंने डॉक्टर आदित्य का देखा। उसके बाद मैंने डॉक्टर आदित्य का अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेके यहाँ आया तो इन्होंने पहले बोला कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम। मैंने इनको सारी प्रॉब्लम बताई। इन्होंने बोला सबसे पहले तो आप MRI करा लो। तो मैंने उसी दिन जाके MRI कराया। नेक्स्ट डे फिर मैं इनके पास आया। इन्होंने देखा, बोला कि आपके जान को कोई खतरा नहीं। मेरे वाइफ आई थी, मेरे पापा आए थे, सबके जान में जान आ गया। 7 डॉक्टर को दिखाया, किसी ने ये नहीं बताया कि आँख की वजह से प्रॉब्लम है। डॉक्टर आदित्य सर ने ही बताया कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ, आँख में प्रॉब्लम है। क्या है? तो मोतियाबिंद है। उन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन कराओ। फिर मैं गया डॉक्टर सराफ कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन। मुझे पता था कि सरकारी में जाऊंगा तो इतना जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा। वहाँ गया, 1 हफ्ते के अंदर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। मैंने ऑपरेशन कराया। इधर डॉक्टर साहब का दवा खाता रहा। मुझे 15 दिन के अंदर मैं चलने फिरने लायक हो गया। अभी मुझे डॉक्टर साहब का दवा करते हुए तीसरी बार मैंने विजिट किया है। अब मैं आराम से अपना काम भी कर लेता हूँ, फील्ड भी चला जाता हूँ, सब कुछ मैं कर लेता हूँ। ये डॉक्टर साहब मेरे लिए भगवान की तरह आए, मेरे परिवार के लिए। मेरा परिवार बच गया। आपका सब हम लोग के लिए भगवान और जो भी अल्लाह सब आप ही हैं। नहीं तो हम लोग तो उम्मीद छोड़ चुके थे। अब इनके लिए सब रोना वोना सब चालू हो गया था। बस मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छे और अच्छे डॉक्टर। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर इस तरह का किसी को भी प्रॉब्लम हो, लगे कि हाँ इस तरह की, जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया कि सर में दर्द है, चलने में दिक्कत होता है, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर साहब से संपर्क करें। बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी इस तरीके से। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। मिस्टर नईम जफ़र जी आए थे मेरे पास। बेसिकली उनको विजन में इतना प्रॉब्लम आ रहा था और ही वॉज हैविंग कॉन्स्टेंट सिवियर हेडेक टू एन एक्सटेंट दैट कंटिन्यूस उनको मेडिकेशंस पे बाहर डॉक्टर ने रखा था। डिस्पाइट दैट उनको हेडेक में कोई रिलीव नहीं हो रहा था। देन एट लास्ट ही केम टू मी। तो मैं फिर उनको डिटेल एग्जामिनेशन किए, उनके MRI वगैरह कराए, उनके जो भी टेस्ट होने चाहिए वो चेक किए। फिर देन आई रियलाइज दैट हिज मेन प्रॉब्लम इज़ इन द आइज़। तो मैंने उनको कहा कि आपके आइज़ की सर्जरी होगी, आप जाके किसी आई डॉक्टर को दिखा के आप ऑपरेशन करा के फिर मेरे पास आइए। एंड उसके साथ साथ मैंने अपनी भी मेडिकेशंस उनको स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद में व्हेन ही केम आफ्टर द सर्जरी एंड ही कंटिन्यूड ऑन माई मेडिकेशंस एंड आफ्टर दैट ही इज़ परफेक्टली वेल। और अभी मिनिमल भी नहीं कह सकते, एक सिंपल एक दवाई पे हैं और ही इज़ headache free and he is doing his routine activities. Before he came to me, he was crippled and he was bedridden because of headache and the vision was पूरा का पूरा विजन खराब हो गया था उनका, दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो bedridden हो गए थे। तो बेसिकली ये है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है हेडेक का एक कारण विजन का भी होता है। तो यूजुअली डॉक्टर्स इसको रिकमेंड नहीं करते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनी पेशेंट with headache has to be evaluated for eye examination has to be done. And बच्चों में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं करते, तो उनमें भी विजन टेस्ट एक होना चाहिए। यूजुअली टीचर्स बता देती हैं कि आपके पेरेंट्स को बुला के लेके आओ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि बच्चा पिकअप नहीं कर रहा है, उसको वो
दूर बैठा रहता है, उसको दिखाई नहीं देता है, होमवर्क सही नहीं करता है, तो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो सिंपल थिंग्स, whenever someone has headache, विजन चेक करना बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड दैट्स इट. एंड ये काफ़ी अच्छे हैं और इज़ डूइंग गुड एंड गुड फॉर हिम एंड हिज फैमिली. थैंक यू.